नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। और इस प्रोग्राम में हम फिलहाल बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। और हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं डॉक्टर सीमा साई जी, जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। तो आप इस लाइव प्रोग्राम में ज़रूर भाग ले सकते हैं। डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं ज़रूर कोड करके पूछ सकते हैं। और डॉक्टर सीमा साई जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। हेलो जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी बहुत बहुत वेलकम है। तो जो भी श्रोता भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज है 25 सितंबर 2025 और ये लाइव प्रोग्राम है। आप कॉल कीजिएगा, नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो एक ही नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से अपने डायबिटीज़ से जुड़े हुए सवालों के जवाब लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आज हम पूछना चाहेंगे जो वीपी है वो काफ़ी लोगों से सुनते हैं वीपी कम हो गया है, वीपी ज़्यादा हो गया है। तो क्या डायबिटीज़ और वीपी दोनों के बीच में कुछ संबंध है? बिल्कुल, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बीच में बहुत गहरा संबंध है। दोनों को सोचा जाए तो ये दे मूव हैंड इन हैंड। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं तो या तो मोटापा होता है उनमें, तो मोटापा अगर किसी में भी होगा तो वो बीपी के लिए भी प्रोन टू हो जाता है। जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है डायबिटीज में, तो ऐसे ही ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है ये आपको ब्लड प्रेशर के लिए भी प्रोन कर देती है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जी मैम। तो हाँ, तो यानी कि कह सकते हैं कि डायबिटीज़ होने पे वेट बढ़ता है और उसके बाद में वेट बढ़ने से वीपी और डायबिटीज़ दोनों हो सकते हैं। वेट बढ़ा हुआ होता है इसीलिए डायबिटीज होती है ज्यादातर। अच्छा। और क्योंकि वेट बढ़ा हुआ होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर सीमा साई जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के मरीजों में वीपी का सामान्य स्तर होना चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कुछ खाने पीने में बदलाव करना पड़ेगा या फिर अपना जो रोज का रूटीन है वो चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, मतलब कोशिश तो पूरी यही रखिए कि आपको ब्लड प्रेशर ना ही बढ़े तो अच्छा है। आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखें। तो उसके लिए आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। अब लाइफस्टाइल में क्या है, आपको अपने खाने पीने में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए कि आपको ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, नमक कम खाएं आप, है ना। शुगर के नंबर्स को नॉर्मल रखें अपने जी। और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। कम से कम भी आधे घंटे की एरोबिक एक्सरसाइज, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज रूटीन में आधे घंटे की हर दिन करनी चाहिए और एक हफ्ते में 5 दिन ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जी। यानी कि 150 मिनट की एक्सरसाइज रूटीन में होनी चाहिए। नमक का सेवन कम करना चाहिए, फैट का सेवन कम करना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अच्छे नट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या पंपकिन के बीज हो गए, अलसी के बीज हो गए। इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर होने से आप बच सकते हैं। जी डॉक्टर सीमा साई जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के मरीजों में वीपी बढ़ने से क्या जटिलताएं हो सकती हैं? देखिए, डायबिटीज के मरीजों में पहले से ही मैंने बताया कि बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। जो डायबिटिक मरीज होता है तो अगर उसके ऊपर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है तो परेशानियां उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले उनके हार्ट पे बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे लोगों को मतलब और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उनके हार्ट अटैक होने के, या हार्ट फेलियर होने के, या लकवा मार जाने के, जिसको कहते हैं ना हवा लग गई, तो स्ट्रोक हो जाने के। तो हार्ट में इन सब चीजों की परेशानियां हो सकती हैं, या उनकी किडनीज, उनके गुर्दों में परेशानी आ जाती है, या उनके लिवर में परेशानी आ जाती है, या अंधापन तक होने के चांसेस रहते हैं, आंखों में भी परेशानी आ जाती है। तो अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों साथ साथ रहेंगे
तो ये सारी चीजें एक मरीज को होने के चांसेस होते। जी जी डॉक्टर साहब। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और हमारे साथ तेजाम कौशिक जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। नमस्ते, मेरी नमस्ते डॉक्टर जी को भी नमस्ते करता हूँ जी, नमस्कार जी जी। मेरे को दिक्कत आई थी पिछले 7-8 दिन पहले, बड़ी दिक्कत आई, पता नहीं शुगर डाउन हुई एकदम, क्या हुआ, तो मेरे को आंखों पे असर आ गया एकदम। मेरे को राइट साइड में देखता हूँ तो 2-3 दिखें तस्वीर लगी है, राधा कृष्ण की तस्वीर लगी है, वो 2-3 दिखें करती। लेफ्ट साइड को देखता हूँ तो ठीक है। तो मैं उसी टाइम पे बाथरूम में नहाने गया था, तो नहाने में मेरे को टाइलें ठीक नहीं दिखी। मैं फिर शेव करने लगा तो मुझे अपना फेस दिखाई नहीं दिया शीशे में अच्छी तरह ढंग से। तो मैंने जाके शुगर चेक कराई, नहा धो के जाके वहाँ बिना खाना खाए, लेकिन शुगर 126 आई थी। तो वो तो कम भी नहीं हो सकती है, 74 ईयर्स ओल्ड मेरी है उम्र। तो क्या हुआ ऐसा? आपको क्या क्या दिक्कत आई थी सर? आपको आंखों से देखने में दिक्कत आई थी राइट साइड में? राइट साइड में एक तस्वीर की 2 दिख रही थी और विजन पे फर्क पड़ रहा था बहुत ज्यादा। मतलब खूब अच्छी तरह से लोगों की शक्ल भी समझ में नहीं आ रही थी अच्छी तरह। तो आमने सामने नहीं मिले क्या? हाँ, मैं डॉक्टर के गया था तो उन्होंने मेरे को 2-3 डॉक्टरों से चेक कराया, चेक करा के और दवाइयाँ दी हैं, और उन्होंने कहा फिर न्यूरो वाले के भेज दिया। न्यूरो वाले के वहाँ MRI करवाई, MRI लिखा उन्होंने, MRI में तो नॉर्मल आया है, दिखाया, डेट दिखाई इसमें। तो अभी भी थोड़ा भारी है, BP बढ़ा था जी। BP अब तो थोड़ा सा कम नीचे डाउन आ रहा है, बढ़ा था 180 आ रहा था, 180। तो फिर ये तो हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है ना? हाँ जी। अच्छा, तो हाँ, तो ये आप इसको मान के चलिए सर, ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है। ये कितने दिन पहले हुआ है आपको? ये 8 दिन पहले की बात है ये। हाँ, तो प्रॉपरली अपना इलाज कराइए। ये तो अभी तो आपको ईश्वर ने हाथ रख के बचा लिया है। इसका ये एक वार्निंग साइन है कि आगे आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को मिलके अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। तो मतलब दिखा लीजिए अपने आप को पूरी तरीके से, और आपका BP और आपका शुगर नियंत्रण में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो और क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें? आंखों में क्यों असर आया हो उसका? तो आंखों में असर आता है ना। अच्छा, आंखों में असर आता है। अच्छा। तो आपको आंखों वाले डॉक्टर को भी दिखाना बहुत जरूरी है। आपकी आंखों वाले के पास भी गया था मैं, उन्होंने भी चेक किया, कई डॉक्टरों ने चेक किया। उन्होंने न्यूरो वाले के पास भेजा मेरे को, अपनी दवाई भी दी है उन्होंने आंखों में डालने के लिए भी, लगाने के लिए भी। और न्यूरो वाले ने MRI कराया था, तो MRI तो नॉर्मल है, वैसे ब्रेन का तो नॉर्मल है। देखिए ये जो चीज है ये फोन पर नहीं हो पाएगी। आप प्रॉपरली में डॉक्टर से ही मिलिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। तो ये देखकर ही आपको वो लोग आपका ट्रीट कर सकते हैं जी। पहले सब ठीक चल रहा था, बिल्कुल सही था पहले, अचानक। अच्छा। सिर्फ शुगर को मत देखो, शुगर का तो करना है। BP का नंबर 180 बहुत हाई है जी सर। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट वाले डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, तो उनको भी दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। जो दिल की बीमारी के डॉक्टर होते हैं ना, तो उनको भी दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा। ठीक है सर, क्योंकि मतलब कहीं पे स्ट्रोक ना हो और क्या दिक्कत है, क्यों मतलब ऐसा हुआ आपके साथ में, तो वो देखना जरूरी है। ठीक है सर। उन्होंने तो जो अभी टेस्ट कराए हैं वो सिर्फ दिमाग के कराए हैं ना। हाँ जी। तो वो ये होता है, अगर MRI नॉर्मल है तो डरने वाली बात नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आपका BP ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो आपको BP को तो नॉर्मल करना पड़ेगा ना। तो ये एक वार्निंग साइन मान के चलिए। अभी तो आप बहुत बचाव हो गया, लेकिन ये बिगड़ सकता है। तो अपने नंबर को ठीक करिए प्लीज। जी। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सर कॉल करने के लिए जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं आपके, तो अभी लाइव में कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं।
अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। अभी समय की बात करूँ तो 3:11 हो चुके हैं। आज है 25 सितंबर 2025। डॉक्टर साहब, जहां हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की और जो बीपी बढ़ जाता है ना, उसके बारे में, तो जैसे खाने पीने से तो हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों परेशानियां एक साथ हो जाती हैं तो दिक्कतें कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं कई बार हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो बीपी बढ़ा है, थोड़ा सा ही तो डायबिटीज़ है, तो लेकिन ये कितनी जल्दी बढ़ सकता है बीपी और कितनी जल्दी डायबिटीज़ बढ़ सकता है। दोनों अगर बढ़ गए तो फिर क्या परेशानी, दिक्कत हो सकती है, क्या एक बड़ा हादसा हो सकता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है सिमला जी। लोग ना सच्ची में इसको बहुत हल्के में लेते हैं जी। अच्छे से समझाने के बावजूद भी लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो शुगर भी और बीपी हाई भी दोनों साइलेंट किलर हैं। कभी भी कोई सिम्टम नहीं देंगे आपको आसानी से जी। सिम्टम तब आता है जब कॉम्प्लिकेशन आती है, समझ रहे हैं? या जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनको एकदम आंखों से देखने में दिक्कत आने लगी, चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो ये एक बहुत आगे वाली कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रहना चाहिए जी। उससे ऊपर कोशिश करके नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर होता है तो आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, खाने में नियंत्रण रखिए, नमक, घी, तेल का सेवन कम कीजिए जी। अगर ये सब चीजें करने के बाद भी आपका बीपी नॉर्मल नहीं आता है, बढ़ता है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बीपी की दवाई जरूर लें। लोगों के अंदर ये बड़ा गलत नोशन है कि एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। तो बंद तो नहीं होगी, लेकिन आपको बीपी तो नॉर्मल रखना है ना। लोग ये पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अरे अगर बीपी हाई रहेगा तो फिर उससे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है ना? तो आपको अपने बीपी के नंबर को नॉर्मल रखना चाहिए। आपने जैसे कहा कि एक डायबिटिक व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको कितनी जटिलताएं हो सकती हैं जी। तो आप शर्मिला जी, अगर एक चीज का एक धक्का लगता है तो वो इतनी दूर चोट नहीं पहुंचाएगा, पर अगर 2 जनों से धक्का लगता है चोट बहुत गहरी पड़ेगी जी। ये मान के चलिए, तो शायद संभल भी नहीं पाएंगे। हाँ, अगर डायबिटीज और बीपी दोनों साथ साथ है, कॉम्प्लिकेशन मोर और लेस दोनों की सिमिलर है, तो जब उन दोनों बीमारियों ने हाथ जोड़ लिए तो आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा जी जी। तो अपना अगर आप डायबिटिक हैं, हर साल अपना बीपी चेक कराते रहें अपने डॉक्टर से। अगर आपका बीपी ज्यादा आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए किस तरीके से ट्रीटमेंट क्या करना है और अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा आपको। जी जी जी। डॉक्टर साहब, राजकुमार जी जुड़े हैं सीमा डॉक्टर जी। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी डॉक्टर साहब, सीमा साय जी को भी नमस्कार जी। जी जी, मेरा सवाल है, मेरी मिसेज है, उनकी उम्र करीब करीब 58 साल है जी। जी, इनकी पत्नी की उम्र सर बता रहे हैं ये 58 साल की है। ओके ओके जी। तो डॉक्टर साहब, उनकी उम्र 58 साल है, उनको मोटापा भी ज्यादा है जी, लेकिन उनको शुगर नहीं है जी। हमने टेस्ट करवाया था, लेकिन उनको बीपी की शिकायत हो जाती है जी बार बार, और कई बार तो उनका चेहरा लाल हो जाता है जी, और बीपी में उनको बुखार भी आ जाता है और नींद नहीं आती है रात में जी। डॉक्टर को दिखाया है जी कई बार। ये क्या कारण हो सकते हैं जी उनको बार बार बीपी होना जी? बीपी बार बार नहीं हो रहा, बीपी नॉर्मली नहीं हो रहा है जी। आप उनको दवाई बीपी की पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बीपी बार बार नहीं हो रहा। बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसको तो दवाई लेनी ही पड़ेगी ना। तो अगर वो दवाई नहीं लेंगी तो बीपी तो हमेशा ही हाई रहेगा। आप ये मानते चलिए कि कभी कभी उन्हें सिम्टम आ रहे हैं, अदरवाइज वो साइलेंट है। तो बीपी बार बार नहीं हो रहा, बीपी तो उनका हमेशा ही हाई। आपको उनको दवाई देनी होगी। मैंने शुरुआत में, आज के प्रोग्राम की शुरुआत में बोला है कि मोटापा सबसे पहली जड़ है,
तो सबसे पहली सीढ़ी है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपने बोला कि उनका थोड़ा सा वेट ज्यादा भी है, तो एक तो उनके खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी, फैट्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी, थोड़ा वजन को संतुलन में लाना पड़ेगा, कोशिश करके वेट लॉस करना पड़ेगा, है ना, और किसी न किसी तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर लंबे समय तक बीपी हाई रहेगा तो हार्ट में दिक्कत आ सकती है, किडनीज में दिक्कत आ सकती है, आंखों में दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सोचना कि इनको शुगर नहीं है पर बीपी है, कभी कभी बढ़ता है कभी कभी नहीं है, आपके डॉक्टर देखेंगे, वो देखने के बाद दवाई उनकी शुरू करेंगे, जौन सी दवाई उनके लिए सूटेबल होगी वो दवाई उनको रेगुलरली दी जाएगी। और जी जैसे कि पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है जी, उनको कहते हैं ना जी बांटे आगे, उनकी नसें एकदम से अकड़ जाती हैं, वो किस बीमारी का संकेत होगा जी? वो तो फिर विटामिन B12 की कमी होती है ज्यादातर। तो अगर विटामिन B12 टेस्ट करा लें और उसके बाद उसके दवाई दे दें तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, नमस्कार। आप अच्छे से गुड़गांव की रेडियो पर जी अच्छे हमारे समाधान करते हो जी बीमारी के लिए। थैंक यू राजकुमार जी, नमस्ते। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर डायबिटीज़ से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 9873551078 यानी 98 73 55 10 78। डॉक्टर साहब कई लोग होते हैं जब वीपी ज़्यादा होता है ना, तो दवाई ले लेते हैं और कुछ दिन दवाइयाँ खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अब तो कंट्रोल हो गया है, अब दवाई खाने की क्या ज़रूरत है। तो क्या ये सही होता है या फिर खतरनाक होता है? ये बहुत खतरनाक चीज है शर्मिला जी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए हम तब तक किसी एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं बोलते जब तक कि उनका बीपी 3 या 4 बार एक ही डॉक्टर से एक ही समय पर एक ही इंस्ट्रूमेंट से चेक करने पर हर बार ज्यादा हाई मिले, तब तक हम एक मरीज को हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं बोलते। जी। अब जहाँ तक कि दवाई की बात है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है जी और आपको दवाई दे दी है, तो वो दवाई एक रिदम के अनुसार चलती है और आपका बीपी पूरे दिन के लिए, अगर सपोजिंग एक गोली सुबह में दी है तो वो 24 घंटे ही आपका बीपी देख पाएगी। अगले दिन आपको उसी समय पर फिर से दवाई लेनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत स्ट्रेसफुल चीज हुई और उस दिन एक दिन आपका बीपी बढ़ गया, लेकिन आपने दोबारा कभी चेक नहीं कराया अपने डॉक्टर से या कुछ भी है, तो वो एक अलग सिचुएशन है कि कभी किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आपका बीपी बढ़ा है, तब इट्स ओके। अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर की जो दवाई है ये कभी बंद नहीं होती है, नहीं तो ये आपका बीपी और ज्यादा शूट कर देगी और आपको बीपी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जटिलताओं का फिर सामना करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर ये हमने देखा है कि जैसे मैंने भी देखा था कि एक शादी में हम गए हुए थे तो किसी महिला ने कहा कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, और जब पूछा तो पता चला कि मेरे को वीपी है, लेकिन जब मेरे को दिक्कत होती है तो मैं दवाई लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं लेती हूँ मैं दवाइयाँ। और फिर उसके पास मतलब उनकी दवाइयाँ भी नहीं थी, फिर डॉक्टर को पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ बंद नहीं होगी, इनको रेगुलर दवाइयाँ लेनी होगी। एग्जैक्टली होता क्या है ना कि आपने 5-10 दिन दवाई ले ली तो दवाई का इतना इफेक्ट चल जाता है कि अगले 5-10 दिन हो सकता है कि बीपी ना भी बढ़े, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और मैंने आपको बताया कि बीपी कभी कोई सिम्टम देता नहीं है, 80% समय वो कोई सिम्टम नहीं देता, इट इज अ साइलेंट किलर। तो आपको सिम्टम तो कोई आ नहीं रहा, आपने 5-10 दिन दवाई खाई थी, उसके बाद 1-2 बार आपने चेक किया आपका बीपी नॉर्मल है, आपने दवाई खानी छोड़ दी और बीपी आपका फिर से वापस से और तेजी से बढ़ने लग गया। आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है ना। तो इन चीजों के कारण ही साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाते हैं फिर। जी आपको पता ही नहीं है। तो बीपी की दवाई बंद कभी नहीं करनी। आपका जो बीपी नॉर्मल आ रहा है वो सिर्फ आपकी दवाई के चलते आ रहा है, जहाँ दवाई बंद करेंगे वहाँ बीपी वापस बढ़ने लगेगा। जी डॉक्टर साहब।
जी। और डॉक्टर सीमा साई जी, जो पेशेंट मतलब अपनी दवाई रेगुलर ले रहे हैं बीपी की, है ना, और खाना पीना भी सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या उनको पता चलेगा कि उनका बीपी बढ़ गया है? और एक जो बीपी नापने की जो घर में मशीनें रखते हैं लोग, उसमें और जो डॉक्टर के पास दूसरी वाली मशीन होती है ना, 2 तरह की अलग अलग मशीनें होती है, तो क्या उनमें कुछ अंतर होता है क्या? थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जो घर में आप अगर नापते भी हैं डिजिटल मशीन से, वो एटलीस्ट आपको आइडिया तो दे देगा कि आपका बीपी कितना हाई जा रहा है जी, या जी. कितना लो है या कितना नॉर्मल है। तो अगर आप उतने से भी अपना बीपी चेक करते हैं, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अब हर व्यक्ति डॉक्टर की तरह बीपी नापना उसको आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपने पास डिजिटल मशीन रखिए और रूटीन में अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और फ्रेजाइल बीपी है, तो आप कुछ दिन तो रोज बीपी दिन में एक बार जरूर चेक करें। हाँ, जब आप देखते हैं कि बीपी अब आपका नॉर्मल रहता है, महीनों महीने आप अपनी गोली खाते हैं और किसी भी समय देखते हैं आपका बीपी नॉर्मल होता है, तो धीरे धीरे करके उसको कम कर दीजिए, है ना। लेकिन अपने बीपी को 15-20 दिन में जो बीपी का मरीज है वो भले ही नॉर्मल रहता हो, फिर भी अपना बीपी बीच बीच में चेक करके देखते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, अभी आपको एक दवाई चल रही है लेकिन आपको नहीं पता चला और आपके 5-7 साल बीत भी गए उस दवाई को लेते हुए, आप ठीक हो, एक दिन फिर से वैसी वाली परेशानी आई, घबराहट हुई, कुछ हुआ और बीपी बहुत हाई पाया गया, उसका मतलब ये हो जाता है कि भाई उम्र के साथ कई दफा बीपी और ज्यादा बढ़ने लगता है। अब 60 साल तो एक दवाई से काम हो गया, अब होता है आपको दूसरी दवाई एड ऑन की जरूरत पड़ जाए, है ना। जी, तो जी. ऐसी वाली सिचुएशन, ऐसी वाली स्थिति भी कभी कभी आती है। तो अपने बीपी को मॉनिटर करते रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, हर 3-4-5 महीने में एक बार डॉक्टर से मिलते रहें, वो भी आपका बीपी चेक कर लेंगे, या बीपी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी उनका ध्यान से रहेगा। और आपके रूटीन में इन्वेस्टिगेशन भी हर 6 महीने 8 महीने में आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। तो आपकी आंखों का चेकअप हो जाता है, आपकी किडनी का चेकअप हो जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि बीपी भी नियंत्रण में है और उससे कोई होने वाली जटिलताओं से भी आप अभी दूर ही। जी जी डॉक्टर साहब, जी बहुत ही अच्छे से बताया मैम। और जब हम बीपी चेक करते हैं और दवाई भी ले रहे हैं बीपी कम होने की, तो उस टाइम पे क्या 120-80 होना चाहिए या इसमें एज कुछ मायने रखते हैं? एज? हाँ जी, देखिए 60 साल या उससे ऊपर 65 साल तो मैं बोलूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर 120 से 130 या 80 से 85 में इतना ही रहना चाहिए। जी, ठीक है। हाँ जी। यहाँ उम्र 70 से ऊपर जाती है, वहां भी ये कह सकती हूँ कि 140/90 या 140 अगर आपका है तो वो भी हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। बट 65 तक 70 तक तो कोशिश करके ऊपर वाला 120 से 130 के बीच में और नीचे वाला 80 से 90 के बीच में इतना ही रहना चाहिए। जी जी मैम, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से। नमस्ते दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें चाय कॉफी का क्या रोल है, इतना उसमें मतलब बंद किया है उन्होंने, तो क्या ये भी बढ़ाता है क्या चाय कॉफी दोनों में? कॉफी बढ़ाती है बीपी। अच्छा, मैं नाप रहा हूँ जी, वैसे कल आज सुबह नाप लिया था मैंने, तो आप 141 आया था, 141 और 82 और 93। ये आप शुगर की बात कर रहे हैं सर? आज की? जी जी जी, आज बीपी की बात कर रहे हैं। बीपी अच्छा, बीपी की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। 140/80 था आपका बीपी। 140 और 81 और 93 तो आपकी पल्स रही होगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपका बीपी 140/80 रहा होगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ठीक है, तो उन्होंने दवाई चालू करी है ना आपकी? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ठीक है, 140। तो चाय कॉफी बंद कर देना चाहिए। कॉफी तो नहीं लो जी। अच्छा जी। चाय लो लेकिन कम मात्रा में जी, और वो भी
बिना चीनी वाली चाय और कम मात्रा में, है ना सर? कम मात्रा की बात भी है ना साथ में। जी जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, चाय की जगह को क्या कुछ और ले सकते हैं? मतलब जो भी पीने वाले कुछ ऐसी गर्म चीजें जिससे जिनको चाय पीने की आदत हुई हो उसको थोड़ा। ग्रीन टी ले लो, ग्रीन टी ले लो, या और कई तरीके की आती है, कैमोमाइल टी आती है जो आपके बिल्कुल माइंड को रिलैक्स भी कर देती है जी। तो इस तरीके की चाय जो है आजकल मार्केट में, ग्रीन टी हो या कैमोमाइल टी हो या इस तरीके की चाय आप ले सकते हैं जी। इससे आपको चाय से मिलने वाला जो थोड़ी सी राहत होती है वो भी अच्छी लगेगी। और दिन में एक समय नॉर्मल चाय भी पी सकते हो, सुबह शाम आप नॉर्मल चाय पी सकते हो जी। इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन कॉफी को ज्यादा करके अवॉइड कीजिए क्योंकि कॉफी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब कुछ लोग मैंने देखा है कि एक पता नहीं चीनी आती है अलग सी थोड़ी मोटी वाली और बोलते हैं ये शुगर फ्री चीनी है और उसको चाय में डाल के पीते हैं। क्या वाकई में वो शुगर फ्री होती है क्या? और उसको पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता डायबिटीज के पेशेंट को? नहीं, शुगर फ्री को अवॉइड कीजिए। शुगर फ्री के बहुत ज्यादा नुकसान है तो शुगर फ्री नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो शुगर फ्री तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मीठा तो मीठा है, चाहे मैं बोलूँ कि गुड़ ले लो, खांड ले लो, घी ले लो, पर ठीक है आपका मीठे का मन करता है तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल के चाय बना सकते हैं, वो ऐसी वाली चाय पी लीजिए या तब भी नॉर्मल चीनी वाली भी पी लीजिए, दैट इज ओके। लेकिन ये जो शुगर फ्री वाली चीजें हैं, जो शुगर फ्री आता है, इसको टोटली अवॉइड कीजिए। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। और बहुत सारे लोगों की जो भ्रांतियां थी जिनसे आज सुबह भी जब हम चाय पी रहे थे तो कुछ लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा था, तो ये सब मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर साहब से पूछती हूँ तो फिर मैं उन लोगों को जवाब दे पाऊँ आपसे सवाल करने के बाद में। और अगर वो रेडियो सुन रहे होंगे तो उनको उनके सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शर्मिला जी। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में थी डॉक्टर सीमा शाही जी जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो अगले बृहस्पतिवार का इंतजार कीजिएगा और लाइव प्रोग्राम में ज़रूर अपने सवाल साझा कीजिएगा। लेकिन फिर भी आप अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।